आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। इसके पहले 3.1 के सभी क्वेश्चनों को हमने आगे की वीडियो में हल कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हल करते हैं 3.2 का पहला क्वेश्चन। पहले में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को हल करेंगे विधिवत तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले 3.2 में है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करिए। यानी जैसा हमने पहली प्रश्नावली में हल किया था, ग्राफ बना के सेम उसी तरह से हल करना है। इसमें का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। पहली प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमें ऐसा कोई भी मान नहीं बताना था, ठीक है। सिर्फ ग्राफीय विधि ही बना देनी थी, लेकिन इसमें क्या है, हमें संख्या भी बतानी है। तो पहला वाला हल कर ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन का ये पहला वाला है, ठीक है। क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है। यानी जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या ये बराबर है 10 के। विद्यार्थियों में कौन कौन है, लड़के हैं कुछ और कुछ लड़कियां हैं। तो माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। है, ठीक है। ये हमने मान लिया है। टोटल संख्या कितनी है, 10। मतलब लड़कियों और लड़कों को अगर जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर में होंगे, 10 विद्यार्थी के बराबर में होंगे, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के, दोनों को मिला के टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो प्रथम शर्तानुसार देखिए दोनों का योग है कितना, 10। इसका मतलब है x + y बराबर 10। ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या बराबर हो गई 10 के, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 10 के बराबर है। समीकरण हो गया पहला, ठीक है। फिर से द्वितीय शर्तानुसार अब दूसरे शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या एक तरफ लिख लेते हैं, लड़कियों की संख्या बराबर इस तरफ लिख लेते हैं लड़कों की संख्या। अब देखिए क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर। तो हमें जो कम है उसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो ये जो लड़कियों की संख्या है ना, इनसे 4 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर ये 2 होंगे तो ये 6 है, ठीक है। इस तरह से ये 4 ज़्यादा है तो 4 किस में जोड़ेंगे, इसमें, क्योंकि अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो ये 6 और 6 बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बीच में बराबर का निशान लगा, तो यहाँ बराबर करना रहता है, इसलिए जो कम रहता है उसमें जोड़ते हैं। तो लड़कों की संख्या में हमने क्या किया, 4 जोड़ दिया। अब लड़कियों की संख्या कितनी थी, x, तो ये हो गया x बराबर लड़कों की संख्या कितनी थी, y प्लस कितना जोड़ेंगे इसमें, 4। y को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x - y बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 ले लेते हैं हम, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को हल करेंगे। पहले कितना है, x प्लस का y बराबर 10, ठीक है। हम इधर x वाले मान को रोकते हैं, y वाला मान उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 10 - y, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 10 - y। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम y का कुछ मान रखना है, ठीक है। तो y बराबर ले लेते हैं हम 2, 4, 6 रखने पर, ठीक है। रखने पर 2, 4, 6 क्यों ले रहे हैं, ताकि यहाँ 10 की y की जगह 2 रखेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। 4 रखेंगे तो 6 बचेगा, 6 रखेंगे तो 4 ही बचेगा, ठीक है। छोटा मान बचेगा, इसीलिए क्या कर लिए, 2, 4, 6 ले लिए। इनके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, इसीलिए हमें 2, 4, 6 लिया, नहीं तो ले लेते 4, 5, 6, इस तरह से भी ले सकते थे, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर 2 रखेंगे, तो y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। y की जगह 2 रखेंगे तो देखिए कितना होगा,
x बराबर इधर है 10 माइनस 2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 बचा। ठीक है, कितना बच गया 8। दूसरी बार में हम y बराबर 4 रखेंगे, तो y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, y बराबर 4 रखने पर 4 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, x बराबर इधर 10 माइनस y है, तो y की जगह कितना मान रख रहे हैं 4, तो यानी x बराबर कितना आ गया, 10 में से 4 गया बचा 6। तीसरा मान रख देते हैं y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, अब देखिए 6 रखेंगे तो समीकरण वही रहेगा, x बराबर ये वाले समीकरण में मान रख रहे हैं हम, ठीक है, x बराबर इधर हो गया 10 माइनस y का मान कितना है 6, यहाँ पे 6 रख दी तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तीनों मान हमारे निकल गए। अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं और उस पर भी मान रख लेते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 2 से अब देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, y माइनस में इसको उधर भेज देते हैं, तो x बराबर हो गया 4 प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस में था y, उधर गया तो प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ y का क्या क्या मान रखेंगे, देखिए अगर 2 4 6 रखेंगे हम तो ये बड़ा मान हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे y बराबर हम रख लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है, छोटा छोटा मान को प्लस में ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए मान रखेंगे तो सबसे पहले हम y बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए पहले तो है 4 प्लस, अब y की जगह कितना रखेंगे 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5। दूसरी बार में हम y बराबर रख लेते हैं 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, अब 2 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस y की जगह 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6, ठीक है। तीसरी बार में y बराबर कितना रखना है 3 रखना है, तो y बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो देखिए x बराबर कितना आएगा, x बराबर यहाँ पे पहले है 4 प्लस, अब y की जगह कितना रख देंगे 3, तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। यानी हमारे मान जो है वो पता चल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम पहले एक बनाएंगे छोटा सा चार्ट और उस पर अपने मानों को दर्शाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक बॉक्स, देखिए इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बना लिए एक बॉक्स, ठीक है, 4 मान रखना है इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, पहले वाले को थोड़ा बड़ा रखना है, बाकी जो है छोटे छोटे कर दें, 20 से एक बार कर दिए और एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ठीक है। देखिए पहले में हमें पहला वाला समीकरण लिखना है, कितना है, x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई, तो फिर हमने क्या निकाला, y का मान निकाला, y का मान आया ना। उसके बाद हमने क्या रखा फिर से, हाँ दूसरा समीकरण है x बराबर कितना है 4 प्लस वाई, x बराबर कितना है 4 प्लस वाई, तो y का मान क्या है 1 2 3 है, यहाँ पे y लिख लेते हैं। देखिए पहले जो x वाला मान जो रहता है उसको पहले डिब्बे में रखेंगे, फिर y, फिर x, फिर y, ठीक है। अब मान हम चाहे y वाला रखें और चाहे x वाला रखें, ठीक है, x का रख के y का निकालें या y का रख के x का निकालें, पहले हमें x वाला लिखना है, फिर y वाला, फिर x वाला, फिर y वाला। अगर y बराबर कुछ समीकरण रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर x का मान सिंपल यहाँ से रहेगा। अब देखिए x बराबर 10 माइनस वाई, हमने y का मान क्या क्या रखा था 2 4 6, तो यहाँ पे रख लिए 2 4 6, इसमें y का मान क्या क्या रखें 1 2 3, तो यहाँ पे रख लिए 1 2 3। इसमें x का मान क्या क्या आया, 8 आया, 6 आया और 4 आया, 8 6 4। इधर x का मान क्या क्या आया, 5 आया, 6 आया और 7 आया, 5 6 7, ठीक है। हमने ग्राफ बना लिया है और वो फिगर बना लिया है। अब देखिए इसका जो है मान वो ग्राफीय विधि से जो है ग्राफ पे रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश कैसे बनाएंगे, इस तरह से एक बना लिए चतुर्थांश, ठीक है, ये हो गया चतुर्थांश। इसमें मान रख देते हैं, बीच में जो होता है वो मूल बिंदु होता है यानी 0 होता है। कितने तक है, x का मान 8 तक है तो 8 तक रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर रख दिए 8। ये x हो गया, ये है x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। y पे मान कितने तक है, 6 तक है, ठीक है, तो 6 तक तो रखना ही है, उसके आगे भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और रख लेते हैं 7।
इधर रख दिए माइनस का 1 माइनस का 2, इधर भी रख दिए माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक, बस हो गया। देखिए x का मान कितना है पहले 8 है, 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। y का मान कितना है 2, 2 यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे 8, 2। उसके बाद x का मान 6 है और y का है 4। x का मान 6 यहाँ पे आएगा और y का मान 4 यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहाँ कहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, कितना है 6, 4। ठीक है, तीसरा वाला मान है 4, 6। तो 4 जो है x का मान यहाँ पे है और y का 6 मान यहाँ पे है। इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे सीधे तो यहाँ कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 6। ये जो डैश डैश कर रहे हैं इसको बनाना ज़रूरी नहीं। ठीक है, इसको मत बनाना, ये सिर्फ वैसे ही जो है समझने के लिए कि कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अंदाज़ा तो रख नहीं सकते, इसलिए जो है डैश डैश करके बढ़ा लेंगे ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे रेखा मिल रही। ये बिंदु हमें पता करने थे। इसको क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको मिला देते हैं। देखिए ये ऐसे जाएगा मिलते हुए ये। ठीक है, दूसरा वाला मान भी रखते हैं। x बराबर है 5, तो 5 का आएगा यहाँ पे आएगा। y का मान है 1, तो 1 तो यहीं पे रहेगा, ये गया। ठीक है, यहाँ पे 5 और 1 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 5, 1 हो गया। ठीक, दूसरा काम है x बराबर 6 है और y बराबर 2। तो x का मान 6 यहाँ पे आएगा और y का मान 2 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये ऐसे पढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पे मिलेगा, कितना है 6, 2। ठीक है, तीसरा वाला मान है 7, 3। तो 7 तो यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, ये बढ़ा दिया ऐसे, इधर से ये बढ़ा दिए, ये यहाँ पर इसी पर मिल जाएगा। कितना गया 7, 3। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे आपस में ऐसे मिला देंगे। ये ऐसे मिला दिए, यहाँ पे हो गया a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, इधर दे दिए एक को d, e और f। अब देखिए हमें क्या करना था, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो जो पहला वाला मान होगा वो x का होगा और जो दूसरा वाला मान होगा वो y का। अब इसमें से कौन सा लेंगे, क्योंकि हमने इतने बिंदु रख रखे हैं, कौन से लेंगे। तो जो दोनों रेखाओं पर मिल रहा है, दोनों रेखाओं पर कौन सा बिंदु मिल रहा है, इधर से मिला है तो ये मिला, इधर से मिला है तो ये मिला। इसका मतलब कौन सा बिंदु मिल रहा है, ये f वाला। कितना है 7, 3। ठीक है, तो 7, 3 ये जो बिंदु f वाला है ये दोनों रेखाओं पर मिल रहा है। तो जो पहला वाला मान होता है वो x का होता है, जो दूसरा वाला मान होता है वो y का। तो x बराबर कितना हो गया 7 और y बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर हो गई 3। ठीक है, दूसरे समीकरण में था, ठीक है, x बराबर y प्लस 4 ये था ना, ये लड़कियों की संख्या थी। लड़कियों की संख्या कितनी आई है 7 बराबर लड़कों की संख्या कितनी आई है 3। तो यहाँ पे अगर रखें 3 प्लस 4 तो 7 बराबर 7 हो गया। मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। पहला जो समीकरण था वो ये था x प्लस वाई बराबर 10। इस पर भी चेक कर लेते हैं, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3 बराबर 10। ठीक है, तो 10 बराबर 10 हो गया ना। ये सिर्फ चेक करने के लिए है, बाकी आंसर जो है वो यहीं पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो अच्छे से हल हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस तरह से ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल अगर ज्ञात करना हो तो 2 मिनट में ही आ जाए, लेकिन हमें दिया है क्वेश्चन में कि ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए हमें ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले का ही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 2 थे, ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो एक पेंसिल है और एक कलम है, 2 चीज़ें ना, एक पेंसिल और एक कलम। तो यहाँ पे मान लिए, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, और कलम है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है,
5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपये। ठीक है, कितना है 50 रुपये। तो 5 पेंसिल है, देखिए एक पेंसिल का क्या है x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम है, एक कलम का y है, तो 7 कलम का 7y बराबर कितने के है 50। मान लें इसको समीकरण 1। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार इसमें क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, उल्टा कर दिया, 7 पेंसिल कर दिया और 5 कलम कर दिया, तो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य बराबर है 46 रुपये के। अब देखिए 7 पेंसिल है, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7 पेंसिल का मूल्य कितना है x है, तो 7x प्लस 5 कलम है, एक कलम का y है, तो 5 कलम का 5y। ठीक है, ये 5 है बराबर ये कितने रुपए के हैं 46 के। इसको मान लिया हम समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके मान लेके आएंगे। तो हम हल करते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 ये है 5x प्लस 7y बराबर 50। इसमें हम किसको पक्षांतर कर दें, 5x को कि 7y को। ठीक है, तो एक काम करते हैं 7y को रोक लेते हैं, 5x को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 7y को रोक लिए तो बराबर हो गया 50। ये 5x उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का 5x। यहाँ हमें सिर्फ y का मान रखना है, तो 7 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 5x और बटे में 7, ये बचा। अब हमें मान किसका रखना है यहाँ पे x का। ठीक है, किसका रखना है x का मान। तो यहाँ हमें x का कोई ऐसा मान रखना है कि ये जो गुणा भाग करने के बाद जो बचे मान वो सिंपल बचे। ठीक है, बटे में ना बचे, सिंपल साधारण सा मान बचे। ठीक है, यानी साधारण सा मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर सकते हैं, या प्लस में या माइनस में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x का मान, यहाँ पे माना x बराबर 10 कामा -4, एक ले लिए 10 और एक ले लिए -4। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण में, तो पहले हम रखते हैं x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर। अब ये 10 और -4 हमने कहाँ से लिया, तो देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए माइंड का। देखिए अगर हम x बराबर 10 रखते हैं, यहाँ 10 रखते हैं, तो 10 बचे 50 इधर भी हो जाएगा, 50 इधर भी हो जाएगा। 50 में से 50 घटेगा तो कितना होगा 0, और अगर ऊपर 0 हुआ तो नीचे कुछ भी है पूरा मान 0 हो जाएगा। सिंपल सा आ गया 0। दूसरा -4 रखें, -4 रखने पे क्या आएगा, देखिए इधर अगर -4 रखते हैं तो -5 और -4 का गुणा कितना हो जाएगा -20। कितना होगा -20, ओ सॉरी -20 नहीं +20, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा। 50 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। उसके बाद 7 से 70 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा 10। सिंपल सा बच जाएगा ना। तो देखिए x बराबर 10 रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर कितना है 50 माइनस 5x, 50 माइनस 5, x का मान रखेंगे कितना 10 और बटे में कितना है 7। तो y बराबर हो गया, देखिए 50 इधर है माइनस 5 दाम 50 बटे में 7, तो y बराबर 50 से 50 गए तो 0/7। y बराबर अगर ऊपर की संख्या 0 है तो नीचे कुछ भी हो पूरा मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 0। दूसरी बार में रख लेते हैं x बराबर -4, x बराबर -4 रखने पर ठीक है। देखिए रखेंगे तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर 50 माइनस 5x है, तो यहाँ पे हो गया 50 माइनस 5 गुणे x का मान कितना रख रहे हैं -4 और बटे में है 7। तो y बराबर हो गया, देखिए 50 माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 5 चौके हो गया 20 और बटे में बचा 7। तो y बराबर 50 20 कितना हो गया 70/7। 7 से 70 को भाग करेंगे तो y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, दो मान आ गए सिंपल से, एक 0 आ गया और एक 10 आ गया। अब इस समीकरण 2 लेके इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 से अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या दिया गया है, ये वाला है 7x प्लस का 5y बराबर
46। यहाँ भी x वाले मान का 75 कर देते हैं तो इधर क्या बचेगा 5y बराबर, इधर है 46 माइनस ये 7x उधर जाएगा, ठीक है। अब ये 5 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो y बराबर हो गया 46 माइनस का 7x और बटे में 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी x का कुछ मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना x बराबर 8 कामा माइनस 2 रखने पर, ठीक है। यहाँ पे माना लिखें या ना लिखें, x बराबर 8 कामा माइनस 2 रखने पर, तो पहले हम x बराबर 8 रख लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले x बराबर 8 रखना है तो लिख लेते हैं x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर, तो यहाँ पे y बराबर होगा कितना 46 माइनस 7 गुणे 8 रखेंगे इसकी जगह पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और बटे में कितना है 5। इसको हल करेंगे आगे तो y बराबर हो गया, देखिए इधर तो है पहले से 46 माइनस 8 से कितना हो जाएगा 56 और बटे में कितना है 5, तो y बराबर कितना आ गया 56 में से 46 घटाएंगे बचा -10 और बटे में 5 से -10 को भाग करेंगे तो y का मान कितना आएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। दूसरा मान रखते हैं x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, x बराबर -2 रखने पर, देखिए x का मान -2 रखेंगे तो कितना आएगा y बराबर इधर है 46 माइनस 7 गुणे -2 और बटे में 5, तो y बराबर हो गया 46 माइनस माइनस का गुणा प्लस और 7 दूनी 14 और बटे में 5, ठीक है। तो y बराबर हो गया 46 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 10 के 0, 4 1 5 और 1 हासिल 6 और बटे में 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, इसका मतलब y का मान कितना आ गया 12 आ गया। अभी सारे मान तो हमारे निकल आए, अभी एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स, और उसमें सारे मानों को रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रख लेते हैं पहले एक बॉक्स बना के, तो एक बॉक्स बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं क्योंकि 4 मान रखने हैं ना, ये बन गया, ठीक है। इसमें पहला वाला थोड़ा बड़ा रखते हैं और उसके बाद छोटे छोटे कर देते हैं। देखिए पहले में हमें क्या रखना है x का मान हमने रखा है 10 माइनस 4, तो हम सिर्फ x यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा है y बराबर, ये पूरा समीकरण है, समीकरण ये था, यहाँ पे ही लिख देते हैं y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7, ये था समीकरण। दूसरे में भी हमने x का मान रखा है तो यहाँ पे x रख देते हैं, इधर दूसरे में भी हमने x का मान रखा है, y का मान क्या था, y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5, y बराबर है 46 माइनस 7x और बटे में 5। अब देखिए x का हमने क्या क्या मान रखा है, 10 और -4, 10 -4, ये एक डिब्बा फालतू बना दिया हमने, ठीक है। वैसे मान जो है 3 रखते हैं हर बार, लेकिन इसमें जो है कोई कंपलसरी नहीं है कि 3 ही रखना है, इसमें 2 में भी अगर निकल जाता है मान तो 2 ही रखेंगे। देखिए y बराबर कितना आ रहा है, एक तो 0 आया है और एक आया है 10, तो एक 0 आ गया और एक आ गया 10। x का मान दूसरी बार में हमने क्या रखा है, 8 और -2 रखा है, 8 और -2। y का मान क्या क्या आया है, y का मान कहाँ कहाँ पे आया है, एक तो ये आया है और एक ये आया है, -2 और 12, -2 और 12, ठीक है। मान को तो हमने रख लिया बॉक्स में, अब बनाते हैं इसका आलेख और ज्ञात करते हैं x और y का मान, मतलब एक पेन और एक कलम का मूल्य। देखिए अब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चतुर्थांश बनाना होगा, तो ये हो गया चतुर्थांश, ठीक है। रेखा थोड़ी तिरछी हो जा रही है क्योंकि ये हो गया, ठीक है, लगभग थोड़ी सीधी है। चलिए मान रखते हैं, तो देखिए x में 10 तक रखना है और y में भी 10 तक रखना है, और 12 तक रखना है y में भी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 करके रख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इधर भी 2 4 6 8 10 और 12, इधर -2 -4, माइनस में मान कहाँ तक है, इधर भी 2 तक है, इधर 4 तक है बस, तो -6, इधर भी रख लिए -2 और -4 और -6। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ठीक है। अब देखिए रखेंगे x का मान कितना है 10, कहाँ पे है, यहाँ पे,
y का मान कितना है 0, तो ये यहीं पे रहेगा। 0 जो है हमेशा मूल बिंदु पे ही होता है। इसी रेखा को थोड़ा सा मोटा कर देना है, ठीक है, इसी को थोड़ा सा मोटा, और यहीं पर लिख देना है कितना 10,0 हो गया। दूसरा x का मान -4 कहाँ पे, यहाँ पे है। y का मान 10 है, कहाँ पे, यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये जाएगा, ये है ना, ये जाएगा और थोड़ा यहीं पे आएगा कहीं पे। तो यहाँ पे कितना है -4 कामा 10, इधर लिख देते हैं -4 कामा 10, ठीक है। इसको मान लिए a वाला बिंदु और इसको मान लिए b वाला बिंदु। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। ऐसे करके आपस में इन दोनों को मिला दिए, ठीक। अभी दूसरा भी रखते हैं। तो x का मान कितना है 8, x का मान 8 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। y का मान कितना है -2, ये यहाँ पे है, y का मान -2। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कितना है 8 कामा -2, इधर रख देते हैं 8 कामा -2, ये c वाला बिंदु हो गया। और लास्ट का रखते हैं x बराबर है -2, तो x का मान -2 यहाँ पे आएगा। y का मान है 12, तो y का मान 12 जो है ये यहाँ पे है ना। तो एक काम करते हैं, इस संख्या को जो है उधर उठा के रख देते हैं। 2 4 6 8 10 12। अब देखिए x का मान -2 यहाँ पे हो गया और y का 12 यहाँ पे हो गया, तो थोड़ा सा बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। लगभग यहीं कहीं पे मिलेगा, ऐसे करके यहाँ कहीं पे, ठीक है। इन रेखाओं को मिटा देते हैं। ये यहाँ कहीं पे मिला, इसका मान कितना है -2 कामा 12, यहाँ पे रख देते हैं -2 कामा 12, ठीक है। ये हो गया और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। b वाला मान है कितना था -4 कामा 10, ठीक है, ठीक है। ये हो गया कौन सा हमारा मान, a b c रख दिए हैं, तो ये हो गया d वाला, यहाँ पे मिला। इन दोनों को भी आपस में मिला देते हैं, तो ये जो है ऐसे करके जाएगा, ऐसे कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, ये, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जो मिला है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये मिलता है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये मिलता है, मतलब यहाँ पर मिला है, ठीक है। दोनों रेखाएं कहाँ पर 6 और 4 के बिंदु पर स्पर्श की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 4 और 6 बिंदु, यहाँ पे लिख देना है दोनों रेखाएं 4 कामा 6 पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः बिंदु 4 कामा 6 होगा, ठीक है। अब इसमें जो है पहला वाला मान कितना होगा 4, जो x का मान होगा, और दूसरा वाला y का मान होगा। तो x बराबर कितना हो गया 4 और y बराबर कितना हो गया 6। तो हमने जो है किसका मान माना था, जो है पेंसिल का माना था x, तो यहाँ पे हो गया पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 4 रुपये हो गया, और एक कलम का मूल्य ये हो गया, और एक कलम का मूल्य बराबर हो गया 6 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमने पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है या कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की मैथ और साइंस की क्लास जो है 2-3 दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। दोनों की तैयारियां अच्छे से करें, मैं आपको फुल कंप्लीट तैयारियां करवाऊंगा, ठीक है, पेपर से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ, जो कि कई बार पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।